पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शशोपंज में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बंदा यानी कि शर्जील इनाम मेमन साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लग जानी चाहिए, लेकिन फिर उसी वक्त एक और बंदा वो मीडिया पे आता है और वो कहता है जी कि नहीं, हम तो एक जमहूरी जमात हैं और हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने या लगवाने में कोई अमल दखल नहीं है। इवन कि नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जमहूरियत में सियासी जमातों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ एक सियासी जंग लड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सियासी मैदान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हराया जाए। तो क्या नादरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर जो पाबंदी लगने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करेगी या नहीं करेगी? कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका उनका एक इजलास भी हुआ जिसमें उन्होंने लाहे अमल को कुछ तय किया और आज कुछ बयानात भी जारी किए गए। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ायदे में क्या चीज़ है और एक्चुअली चीज़ें हो क्या रही हैं, ये हम बताएंगे आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम का आगाज़ करें और बात कर लें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये खुल के अदलिया के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है। इवन के काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी डिस्प्यूट करने की कोशिश की जा रही है और हमने देख भी लिया कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसा जो सीनियर रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो ये कह रहा है कि जिस तरह हम बेबस हैं वैसे ही काजी फ़ायज़ साहब का भी वही हाल है, अवाम उनको भी पसंद नहीं कर रही, अवाम में उनके ख़िलाफ़ भी एक जज्बा पाया जा रहा है। तो ये कोई आम बात नहीं है। नादरीन, एक्चुअली हो क्या रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मसला ये है कि अक्टूबर के इख्तिताम तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, ज़ाहिर सी बात है कि वो सीनियर मोस्ट चीफ़ जस्टिस हैं, तो उसके बाद वो क्या होंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। और मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि गुज़श्ता जितने भी फ़ैसले आए हैं उन्होंने जमहूरियत और आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए, हर प्रेशर को बालाए ताक रखते हुए वो फ़ैसले किए हैं। तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जजेस में जो लोग मेरिट से हट के ऊपर आ गए हैं, जिनको आइन और कानून का नहीं पता, जो प्रेशर में फ़ैसले करते हैं, उनको चाहिए कि उनको घर चले जाना चाहिए, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपने घर चले जाएं। इट मीन्स दैट कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो बयान है ये कोई आम बयान नहीं है, ये कोई हल्का बयान नहीं है। जाहिर सी बात है ये आने वाली पाकिस्तान की सियासत को प्रेडिक्ट करता है। मुस्लिम लीग नून अपने इस खदशे का इजहार बारहा कर चुकी है। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और कई सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अक्टूबर का इंतज़ार कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इसके बाद ये फरवरी वाले इलेक्शन पे भी शब खून मारेंगे। तो फरवरी में अगर ख्वाजा साहब से पूछा जाए तो फरवरी में जो इलेक्शन हुआ उसमें शब खून किसने मारा, इसका तो आपको भी अंदाज़ा है और मुझे भी अंदाज़ा है। नाज़रीन, हम लोग बात बरल अपने प्रोग्राम में करते हैं ख़बरों के बारे में और ख़बरें हम आपको देते रहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको हमेशा देनी होती है। अब मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब ये सारा कुछ बन रहा था, हमने इलेक्शन से पहले देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसों में खड़े होकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और PDM 1 की जो गवर्नमेंट थी उसको वो आड़े हाथों लेते थे और उन्होंने अपना एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश भी की जिसमें वो एंटी मुस्लिम लीग नून दिखाई दिए। लेकिन हमने आपको तब भी बता दिया था कि ये सियासी नारा है, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएगी। अच्छा, अब क्या प्रेशर है? अब दो तरह का प्रेशर है। एक पार्टी के अंदर से प्रेशर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन की आदत है, वो ये कहती है कि मुल्क में डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पनपना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फलना फूलना चाहिए। दूसरी जानिब कुछ पैराशूटर्स भी हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो ये देख रहे हैं कि अब चूँकि ताकत का जो झुकाव है, जो बहाव है,
वो एंटी इमरान खान है, तो उनकी ये कोशिश है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगवाएं और उसके बाद फिर सिंध में और जिस तरह से सिलसिला चल रहा है ये चलता रहे। लेकिन होने क्या वाला है, मज़े की बात, अभी ठहरे रुके, मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है। हुआ कुछ यूँ था कि जब ये गवर्नमेंट की ये इक़्तिदार की तकसीम हो रही थी तो पहले एक फार्मूला शेयर हुआ था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया जाए। फिर ये भी बात हुई थी कि 2 साल के लिए ये उनको आने दिया जाए, 3 साल के लिए इनको आने दिया जाए। लेकिन फिर जब ये पता चला कि मुद्दत तो होगी ही 18 महीने की, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बेहतर समझा उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम कोई प्रैक्टिकल ओहदे लें, हम ऐसा करते हैं कि हम वो ओहदे ले लेते हैं, इंतज़ामी अमूर संभाल लेते हैं। और एक बहुत ही सियाने बंदे ने ज़रदारी साहब को मशवरा दिया कि आप जो है वो सदर पाकिस्तान लग जाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को बताया था, उनको समझाने की कोशिश की थी कि आप वजारत उज़्मा ना लें, आप सदर बने, आइनी ओहदा लें। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मियाँ नवाज शरीफ साहब की जहन में मेरी बात क्यों नहीं आई, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा। और जाहिर सी बात है आसिफ अली ज़रदारी साहब निस्बतन नवाज शरीफ साहब की निस्बतन वो ज़्यादा सियाने हैं, तो उन्होंने वो आइनी ओहदे ले लिए, गवर्नरशिप्स भी ले ली। अब पीपल्स पार्टी का ये डिमांड थी, ये मुतालबा था कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिवाइवल है, जो रिकवरी है, जो प्रेजेंस है, उसको बहाल किया जाए। और हमने देखा भी कि मुल्तान में जो हमारी गिलानी फैमिली है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके साहबजादे, उन सब को इलेक्शन में भी जितवा दिया गया। और लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की ज़िद और उनकी जो रेजिस्टेंस थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में जगह नहीं मिल सकी। और इस पे इख्तलाफ भी हुआ। गुज़श्ता दिनों आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर आए तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा उनको वेलकम करने भी नहीं गई, जिस पे एक वावेला खड़ा किया गया और ये बताया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एहतजाज किया गया। तो उसके बाद फिर एक इजलास भी हुआ जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने बैठ के गुफ्तगू शुनीद भी की और ये मामला तय पा गए कि पंजाब में आपको प्रेजेंस दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से पंजाब में आए। नदीम अफजल चंद, कमरुज़्ज़मान कायरा, फिर उसके बाद मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू की शमूलियत, ये चीज़ शो करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है और वो चाहते हैं कि पंजाब में आएँ। चूँकि जाहिर सी बात है कि मरकज़ की सारी सियासत वो पंजाब से कंट्रोल होती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाज़ा है, और मैं आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बाखबर कर चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सताई हुई है, और अगर पीपल्स पार्टी भी आ गई तो वो जो अपोजिशन में बैठने का चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल सियासत चूँकि पंजाब पे बेस करती है, तो वो कतन नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में आए और यहाँ पे आके अपने कदम जमाना शुरू कर दे। तो अब फैसला ये किया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये जो एक हुकूमत बनी है जिसे हम PDM-2 कहते हैं, ये चल जाए, लॉन्ग टर्म चल जाए। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें शमूलियत देनी भी पड़ी तो हम दे लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा ग्रुप है, चूँकि वो मजबूत है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पार्टी चेयरमैन भी बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को हटा के, तो वो ये नहीं होने दे रहे। अब कंक्लूड कर लेते हैं, फिर दोबारा प्रोग्राम के एंड पे कंक्लूड करते हैं हम चीज़ों को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान जेल में मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ मजबूत हो रही है। इमरान खान ने अनडाउटेडली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत को बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ सकती है? बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला हो चुका हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जल्द आपको मुस्लिम लीग नून के सामने खड़ी हुई दिखाई देगी और वो कहेंगे कि हम अपने कंधों पे रख के बंदूक आपको नहीं चलाने देंगे। और वो जो फिंच की रिपोर्ट है वो सच है, उसमें कोई झूठ है ही नहीं, और सब
जितने भी एनालिस्ट हैं वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये हुकूमत 18 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती। और सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके बाद वो एक सवालिया निशान है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए मज़ीद मसाइल का सबब बन सकता है। अब कंक्लूजन यही है, सलूशन यही है, मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, सलूशन यही है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इमरान खान साहब को एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे, एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए और इमरान खान को हुकूमत दी जाए और ये तमाम जमातें अपोजिशन में बैठ जाएँ। अगर ये हो जाए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है, अदरवाइज़ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और मुल्क का नुकसान होता रहेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।